दोस्तों मैच था सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स की। जी हाँ दोस्तों, ये था क्वालिफायर 1 मैच। ये मैच जो जीतेगा वो जाएगा फिनाले पे और जो हारेगा उसको और एक चांस मिलेगा क्वालिफायर 2 में जाकर वो खेल सकते हैं एलिमिनेट में जो जीता उसके साथ, और वो अगर जीता है तो क्वालिफायर 2 जीतकर फाइनल पे जा सकता है इस मैच के हारने वाले टीम। तो दोस्तों ये मैच जीता है सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स ने। मैं आपको दिखाऊंगा इस मैच के फुल हाइलाइट्स, तो इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा स्पोर्ट्स टाइम हिंदी में। तो दोस्तों हुआ टॉस और टॉस में जीता चेन्नई सुपर किंग्स, और टॉस में जीतने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने बॉलिंग यानी फील्डिंग करने का फैसला लिया। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से फाफ डु प्लेसिस, ऋतुराज गायकवाड़, मोइन अली, रॉबिन उथप्पा, अंबती रायडू, एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा, डीजे ब्रावो, शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर के साथ साथ हेजलवुड भी खेल रहे थे, और यही प्लेइंग 11 मैंने आपको बताया था। दोस्तों बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, टॉम करन, सिमरन हेटमेयर, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, कागिसो रबाडा, आवेश खान और एनरिक नॉर्जे। दोस्तों दोनों के दोनों जो प्लेइंग 11 है मैंने जो कहा था वही हुआ है। तो दोस्तों दिल्ली में सलामी बल्लेबाज के रूप से उतरे पृथ्वी शॉ और शिखर धवन। दोस्तों पहला ओवर दीपक चहर ने डाला और सिर्फ 3 रन हुआ, 3 सिंगल की बदौलत। दोस्तों दूसरे ओवर में हेजलवुड को पृथ्वी शॉ ने एक चौका और एक लंबा छक्का मारा, और दूसरे ओवर में टोटल 12 रन बटोरे दिल्ली कैपिटल्स ने। फिर से तीसरे ओवर करने आए दीपक चहर, और थर्ड ओवर में पृथ्वी शॉ ने 4 चौका मारा। जी हाँ दोस्तों, टोटल 17 रन बटोरे दीपक चहर के ओवर से। चौथा जो ओवर था हेजलवुड आए थे बॉल करने के लिए। पहला बॉल में मारा चौका शिखर धवन ने, लेकिन दूसरे बॉल पे ही कॉट बिहाइंड यानी एमएस धोनी ने पकड़ लिया शिखर धवन के कैच। इस ओवर में सिर्फ 4 ही रन हुए और साथ में गिरा 1 विकेट। दोस्तों 5वें ओवर पे पहले बॉल पे शार्दुल ठाकुर को मारा पृथ्वी शॉ ने एक छक्का, और 5वें बॉल पे फिर से एक छक्का शार्दुल ठाकुर को, और इस ओवर पे आया 14 रन। लेकिन दोस्तों 6ठे ओवर पे हेजलवुड डालने गया, तीसरे बॉल पे आउट हो गया श्रेयस अय्यर। 1 रन पे 1 विकेट हुआ इस ओवर पे यानी 6ठा ओवर पे। दोस्तों बात करते हैं 7वें ओवर की। 7वें ओवर पे रविंद्र जडेजा आए बॉल करने के लिए, और मैदान में खेल रहा था पृथ्वी शॉ और अक्षर पटेल। इस ओवर पे 5 सिंगल रन लिया गया पृथ्वी शॉ और अक्षर पटेल ने मिलके, और एक चौका मारा अक्षर पटेल ने, तो 9 रन लिया 7वें ओवर से। और 8वें ओवर पे सिंगल की बदौलत मोइन अली की बॉल पे पृथ्वी शॉ और अक्षर पटेल ने लिया सिर्फ 4 रन। दोस्तों बात करते हैं 9th ओवर की। 9th ओवर में आया जडेजा, और पृथ्वी शॉ ने जडेजा को मारा 2 चौका और 2 सिंगल्स की बदौलत ये ओवर पे हुआ 10 रन। दोस्तों बात करते हैं 10वें ओवर की। 10वें ओवर पे हुआ 5 रन और 1 विकेट। जी हाँ, मोइन अली ने लिया था अक्षर पटेल का विकेट 10 ओवर की चौथे बॉल पे। फिर आया 11वें ओवर। 11वें ओवर पे और 1 विकेट गया। जी हाँ दोस्तों, रविंद्र जडेजा ने लिया पृथ्वी शॉ का विकेट, जो बहुत अच्छा खासा रन कर रहा था। पृथ्वी शॉ आउट हुआ। दिल्ली कैपिटल्स 83 में 4 एंड ऑफ 11 ओवर। 12 ओवर पे सिमरन हेटमेयर उतरे और साथ में खेल रहा था ऋषभ पंत। मोइन अली के बॉल में सिर्फ 7 रन ही बटोर पाए सिंगल्स और डबल्स लेके। 13वें ओवर भी दीपक चहर का वो ओवर था, सिर्फ 6 रन बटोर पाए। 13 ओवर के बाद 96 पे 4 हुआ था दिल्ली का स्कोर। लेकिन आज जब 14वें ओवर वहां पर मोइन अली को मारा हेटमेयर ने, सिमरन हेटमेयर मारा छक्का, और उस ओवर पे आया 11 रन। और 15वें ओवर पे एक चौके के बदले डीजे ब्रावो के ओवर में सिमरन हेटमेयर को आया एक चौका और आया 7 रन दिल्ली कैपिटल्स को। 15 ओवर के बाद 114 पे 4। दोस्तों बात करते हैं 16वें ओवर की। 16वें ओवर पे शार्दुल ठाकुर को ऋषभ पंत ने मारा एक लंबा छक्का, और टोटल आया 14 रन। 128 पे 4 था 16 ओवर के बाद स्कोर। 17वें ओवर बहुत अच्छा गया। एक सिमरन हेटमेयर ने मारा चौका और एक ऋषभ पंत ने। डेविन ब्रावो के जो ओवर था वहां पर आया 17वें ओवर पे 13 रन, 141 पे 4 विकेट। 18th ओवर हेजलवुड के बॉलिंग पे हेटमेयर ने मारा एक चौका पहले, उसके बाद ऋषभ पंत ने मारा और एक चौका, तो इस ओवर पे आया 12 रन, 153 पर 4 था 18th ओवर के बाद। और दोस्तों 19th ओवर में पहला बॉल वाइड बॉल करके दूसरा बॉल पे ही ब्रावो को मारा छक्का ऋषभ पंत ने, और उसी ओवर के चौथे बॉल पे आउट हो गया सिमरन हेटमेयर। रविंद्र जडेजा ने लिया कैच, तो 11 रन हुआ इस ओवर पे। और लास्ट ओवर मतलब 20वें ओवर पे शार्दुल ठाकुर को ऋषभ पंत ने मारा एक चौका, और उस ओवर पे आया सिर्फ 8 रन। तो 172 पे 5 विकेट था दिल्ली का स्कोर, 173 हुआ था टारगेट। दोस्तों सीएसके उसके बाद उतरा मैच खेलने, लेकिन दोस्तों पहले ओवर पे लग गया था झटका। एनरिक नॉर्जे लिया फाफ डु प्लेसिस का विकेट, जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में थे, लेकिन उस ओवर पे एक चौका भी आया रविंद्र उथप्पा, जो कि वनडे पे आए थे। फाफ डु प्लेसिस के साथ खेला था ऋतुराज गायकवाड़, तो गायकवाड़ और उथप्पा ने मिलकर उस ओवर पे 8 रन बनाए, और सीएसके का स्कोर था 1 ओवर के बाद 8 रन पे 1 विकेट। दोस्तों दूसरे ओवर पे बना 8 रन, वहां पर आवेश खान को रविंद्र उथप्पा ने मारा एक चौका। दोस्तों तीसरे ओवर डालने आया एनरिक नॉर्जे, यहाँ पर बटोरे 4 रन,
सिर्फ सिंगल्स और डबल्स ही बटोर पाए इस ओवर पे। लेकिन दोस्तों जो चौथा ओवर था कागिजो रबाडा, पहले बॉल पे ही ऋतुराज गायकवाड़ ने मारा एक छक्का और 5वें बॉल पे रविंद्र उथप्पा ने मारा एक चौका। तो इस ओवर पे आया 14 रन। सीएसके का स्कोर था 34 पे 1 4 ओवर पे। दोस्तों फिफ्थ जो ओवर हुआ था अक्षर पटेल को ऋतुराज गायकवाड़ ने मारा एक चौका और उस ओवर पे आया सिर्फ 5 रन। और दोस्तों पावर प्ले का जो लास्ट ओवर था वो बहुत ही बिग ओवर था अब तक इस इनिंग्स में। आवेश खान को पहले तीसरे बॉल पे रविंद्र उथप्पा ने मारा एक चौका, 5वें बॉल पे रविंद्र उथप्पा ने मारा एक छक्का और उथप्पा ने फिर से लास्ट बॉल पे मारा एक चौका और उथप्पा ने दूसरे बॉल था जो वहां पर भी छक्का मारा था। तो इस ओवर पे हुआ टोटल 20 रन। पावर प्ले के बाद 51 पे 1 था सीएसके का स्कोर। दोस्तों बात करते हैं 7वें ओवर की। 7वें ओवर पे सिंगल्स ही बटोरे गायकवाड़ और रविंद्र उथप्पा ने सिर्फ 5 रन बना पाए। 8वें ओवर पे टॉम करन के ओवर जो कि गायकवाड़ और उथप्पा ने सिर्फ 4 रन ही बना पाए। 9वें ओवर सिंगल्स डबल लेके आर अश्विन के ओवर पे सिर्फ 7 रन बना पाए और 10वें ओवर पे वही सिंगल और डबल्स लेके 6 रन। और यहाँ पर रविंद्र उथप्पा हो गया था हाफ सेंचुरी यानी 50। सीएसके 10 ओवर के बाद 81 पे 1 विकेट। दोस्तों 11वें ओवर अक्षर पटेल बॉल कर रहा था। ऋतुराज गायकवाड़ ने दूसरे बॉल पे मारा एक छक्का, तीसरे बॉल पे मारा एक चौका और इस ओवर पे आया 13 रन 11वें ओवर। और 12वें ओवर में आया सिंगल्स और एक ट्रिपल लेके 5 रन। क्रीज पे थे रविंद्र उथप्पा और ऋतुराज गायकवाड़। ये ओवर था कागिजो रबाडा की। लेकिन दोस्तों जो 13वें ओवर था वो 13वें ओवर सीएसके के लिए बहुत अच्छा गया। रविचंद्रन अश्विन को उथप्पा ने बैक टू बैक 2 चौका मारा और इस ओवर पे रन आया 12। 13 ओवर के बाद सीएसके था 111 पे 1। दोस्तों इसके बाद आया 14th ओवर और ये था एक टर्निंग पॉइंट। जी हाँ, टॉम करन ने बॉलिंग किया और यहाँ पर तीसरी बॉल में आया सफलता, रविंद्र उथप्पा आउट है। और इसी ओवर पे आखिरी बॉल पे आया और एक सफलता जहां पर शार्दुल ठाकुर को उतारा गया था बैटिंग करने के लिए, वे भी हुए आउट। अभी पिच पे थे सिर्फ ऋतुराज गायकवाड़ और नेक्स्ट बैट्समैन उतरा अंबती रायडू। दोस्तों 14 ओवर के बाद सीएसके का स्कोर था 117 पे 3। दोस्तों 15 ओवर पे कागिजो रबाडा बॉल करने आया और वहां पर एक रन आउट हुआ यानी और एक विकेट गया अंबती रायडू। सीएसके 15 ओवर पे 121 पे 4। 16वें ओवर पे मोइन अली आए बैटिंग करने, एंड्रिक नॉर्जे को मारा एक चौका और उस ओवर पे आया 8 रन। 17वें ओवर पे आवेश खान को ऋतुराज गायकवाड़ ने मारा 4 रन और इस ओवर पे आया टोटल 9 रन। सीएसके का स्कोर था 138 पे 4। दोस्तों बात करते हैं 18वें ओवर पे। यहाँ पर एंड्रिक नॉर्जे को मारा गया 2 चौका, ऋतुराज गायकवाड़ ने मारा ये 2 चौका और इस ओवर पे आया टोटल 11 रन। लेकिन दोस्तों 19वां जो ओवर था उस ओवर पे पहले बॉल पे ही आउट हुआ। आवेश खान ने आउट किया ऋतुराज गायकवाड़ को। 11 रन पे 1 विकेट गया क्योंकि इस ओवर पे एमएस धोनी ने मारा एक छक्का और मोइन अली ने मारा एक चौका। जी हाँ दोस्तों, जडेजा को ना भेजकर एमएस धोनी खुद आए बैटिंग करने के लिए। 19वें ओवर के बाद 160 पे 5 विकेट। दोस्तों इस ओवर के बाद सीएसके को चाहिए था लास्ट ओवर पे 6 बॉल में 13 रन। दोस्तों पहला बॉल पे टॉम करन ने लिया मोइन अली का विकेट, लेकिन दोस्तों एमएस धोनी ने टॉम करन को मारा बैक टू बैक 2 चौका और सीएसके को 3 बॉल पे 5 रन चाहिए था। स्ट्राइक में थे एमएस धोनी। लेकिन दोस्तों अगले बॉल में वाइड और ठीक उसके अगले बॉल में एमएस धोनी ने एक चौका मारकर जीत लिया मैच और सीएसके जीत गया क्वालिफायर 1। तो दोस्तों सीएसके चला गया है डायरेक्ट फाइनल पे और अगला मुकाबला दिल्ली का होगा एलिमिनेटर पे जो केकेआर और आरसीबी में जीतेगा उसके साथ क्वालिफायर 2 में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, दिल्ली क्वालिफायर 2 जीतकर पहुंच पाएगा फाइनल पे? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए दोस्तों। मुझे इंतजार है दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।